जय हिंद दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी से। और आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल का एक चैप्टर करेंगे। उसका पार्ट 1 आप सभी को करवा दिया था और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 2 में आप सभी इस चीज़ को याद रखिए, हम किसके बारे में करेंगे? टाइप्स ऑफ वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी के जो टाइप होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर क्या होती है ज्वालामुखी में, पार्ट 1 जो होता है पहला वाला, प्रसुप्त जो सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, ये हमेशा सक्रिय होते रहता है, किसी भी टाइम फट जाए, इनकी कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, हमेशा एकदम सेंसिटिव होते हैं ये। और वे कैसे कैसे होते हैं, देखिए, इनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, मतलब कभी भी फटते रहते हैं, इनकी कोई खबर नहीं है। वर्तमान समय में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी 500 की संख्या 500 है। मतलब 500 ज्वालामुखी इस दुनिया में ऐसे हैं जो हमेशा सक्रिय होते रहते हैं, वो हमेशा फटते ही रहते हैं, कोई खबर नहीं उनकी कब फट जाएं। इनमें से इटली का एटना, इटली जो होता है, इटली महाद्वीप, उसमें एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है, एटना और स्ट्राम्बोली जो होते हैं ये बहुत सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये कभी भी फट सकते हैं। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ना, वो इटली के अंदर भूमध्य सागर में है स्थित। ठीक है, वो भूमध्य सागर में अक्सर जब भी ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी फटता है तो अगल बगल के वातावरण को ही जगमगा जाता है, उधर का वातावरण चमकने लग जाता है समुद्र का। ठीक है, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, अगले पे चलते हैं। देखिए, इसमें मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका के नीचे, अमेरिका देश देखा होगा आपने। ठीक है, इसमें 40 से, देखिए इसमें मैक्सिको का कौन सा ज्वालामुखी है भाई? कोलिमा ज्वालामुखी। ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें 40 बार उद्गार, मतलब अब तक जो गिनती में देखा जाए तो 40 बार ये ज्वालामुखी फट चुका है। कौन सा भाई? कोलिमा ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो ये भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो एक्यूरेट अगर स्थान पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? लिपारी द्वीप। अगर एक्यूरेट स्थान अगर इसका पूछा जाए तो क्या बताएंगे? लिपारी द्वीप। ठीक है, तो जब भी वहाँ पे फटता है ना तो उधर के अगल बगल के वातावरण जगमगाने लग जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। देखिए, इसे विश्व यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए, पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा फटता है, सबसे ज़्यादा, वो किलायू हवाई द्वीप है। और ये कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका में है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा एक जगह पे जहाँ पे आपका मन करे। अब देखिए अगला टॉपिक, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, ये क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार होता है। मतलब पुराने समय में इसमें उद्गार हो चुका, पुराने समय में ये फट चुका है, मतलब अभी इसकी कोई संभावना नहीं कि ये फटे या ना फटे, ऐसे ज्वालामुखी हैं। ठीक है, और ये पुराने समय में फट चुके हैं कई बार। अब क्या है, लेकिन इसमें कई बार उद्गार हो चुका है और कई बार इनमें उद्गार हो चुका है और अचानक ये भी फटते हैं। ठीक है, अब देखिए, भूमध्य सागर में होता है कौन कौन सा? वेसुवियस ज्वालामुखी। भूमध्य सागर देखा है ना, इजराइल जो देश है उसके बगल में उल्टे हाथ की ओर जो। दोस्तों, अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए, वेसुवियस, ये जो भूमध्य सागर में ये ज्वालामुखी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कम सक्रिय है, कभी कभार फटा है। ठीक है, क्रोकाटोवा ये सुंडा में है, ये सुंडा जलडमरू है। ठीक है, मतलब सुंडा जो महाद्वीप, सुंडा जो द्वीप है ना, वहाँ पर स्थित है ये वाला ज्वालामुखी। इस चीज़ को याद रखना, सुंडा हम बताएंगे आप सभी को। अगला देखिए, फ्यूजियामा, ये जापान में है। और मेयन, ये क्या? फिलीपीन आपने देखा होगा। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की ओर जस्ट क्या है? फिलीपींस। ठीक है, तो इन जगहों पर ये ज्वालामुखी हैं, इन चीज़ को याद रखना। अब देखिए, तीसरा टॉपिक जो है, तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। ये क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब कभी भी नहीं फटे, ज़िंदगी में कभी नहीं फटे ये ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई भी उद्गार नहीं हुआ, पुराने ज़माने में कभी भी नहीं फटे हैं ज्वालामुखी। ठीक है, और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो,
मतलब कभी भी इनके फटने की संभावना नहीं हो सकती, कुछ कह नहीं सकते इनकी, ठीक है। मतलब कभी भी नहीं फट सकते, इनकी कोई संभावना ही नहीं भाई। जब तक नहीं फटे अब क्या फटेंगे लोग। अब देखिए कोह सुल्तान या देवेंद्र, ये ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। ये ज्वालामुखियों के नाम है। अब देखिए किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो हालांकि पहाड़ है, उसके ऊपर की ओर ये ज्वालामुखी, इसी के ऊपर या अगल बगल में ये ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, चिम्बराजो, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये अगला ज्वालामुखी ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, चिम्बराजो, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ये सभी आराम से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 1, पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। पार्ट 1 आप सभी को मिल गया था, ठीक है। पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 2 भी हो चुका है आप सभी का। पार्ट 2 भी आसान। अब क्या करेंगे हम, पार्ट 3 करेंगे अगली वीडियो में। तो इतना आप सभी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप सभी से कहना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।